क्या होगा जब आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओ, जहां पर हर चीज उल्टी हो, यानी पत्थर हवा में उड़ रहे हो और झरना भी उल्टा बहता हो और आप एक ज्वालामुखी में फंस जाए, तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे? कुछ ऐसा ही होने वाला है आज की हमारी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे अलग अलग तरह के जानवर पड़े हुए थे और वह बहुत तेजी से वहाँ से भाग रहा था। उसके बाद हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक वोल्केनोलिस्ट होता है। ट्रेवर का दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की लैब को बंद कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा भाई 10 साल से गायब है, लेकिन ट्रेवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद ट्रेवर घर आ जाता है। तभी उसके घर में उसके भाई की पत्नी आती है और अपने बेटे शॉन को कुछ दिनों के लिए ट्रेवर के पास छोड़ जाती है और ट्रेवर को उसके भाई का कुछ सामान भी देती है जिसमें एक किताब होती है और उस किताब का नाम ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। जब वो उस किताब को खोलकर देखता है तो उसमें उसके भाई के 3 जगह के नाम लिखे हुए थे जिनका नाम था बोल्विया, मंगोलिया और हवाई। उसके बाद वह इन जगहों के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इन तीनों जगहों पर वोल्केनो है और इन तीनों जगहों पर वातावरण कुछ ऐसा होता है जैसे 10 साल पहले हुआ करता था, जहां पर इसी तरह का वातावरण है और वह जगह है आइसलैंड। वह शान को बताता है कि मैं 10 साल से वोल्केनो में ट्यूब ढूंढ रहा हूँ और कहता है कि मैं और मेरे पिता पिछले 10 साल से वोल्केनो में ट्यूब के बारे में रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम ज्वालामुखी के रास्ते अर्थ के सेंटर तक पहुंच सके। और आज से 10 साल पहले मैक्स वोल्केनिक ट्यूब की खोज में ही आइसलैंड पर गया होगा, इसलिए अब मैं भी आइसलैंड पर जा रहा हूँ। उसके बाद ये दोनों आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो एक साइंटिस्ट के घर जाते हैं और उस घर का दरवाजा एक लड़की खोलती है जो कि साइंटिस्ट की बेटी हना होती है और वो उन्हें बताती है कि उसके पिता कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए। उसके बाद ट्रेवर उसे बताता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा भाई तुम्हारे पिता से जरूर मिला होगा। उसके बाद हना अपने पिता की किताब लाती है जो बिल्कुल ट्रेवर की किताब की तरह ही होती है और उसमें भी वही सेम नोट लिखे हुए थे। उसके बाद हैना कहती है कि सब लोगों को लगता है कि किताब की मदद से अर्थ के सेंटर में जाया जा सकता है और मेरे पिता को इस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। ट्रेवर कहता है कि मैं ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ। अगले दिन हना उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और वह तीनों ज्वालामुखी के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गैजेट मिलता है जिसकी मदद से ड्राइवर को यहाँ का वेदर और लोकेशन के बारे में पता चलता था। दरअसल इस गैजेट को 10 साल पहले ट्रेवर के भाई मैक्स ने ही लगाया था। जब वो उस गैजेट को निकालने की कोशिश करता है तभी जोरदार बिजली कड़कने लगती है। हैना उन्हें ये करने से रोकती है, लेकिन ट्रेवर उस गैजेट को निकाल देता है। तभी उसके चारों तरफ बिजली गिरने लगती है। तभी ट्रेवर उस गैजेट को छोड़कर गुफा के अंदर भाग जाता है और तभी बिजली गुफा के अंदर गिरती है जिसकी वजह से एक गुफा का रास्ता बंद हो जाता है और वह तीनों उस गुफा के अंदर फंस जाते हैं। तभी हैना उन्हें बताती है कि इस गुफा के अंदर एक माइन भी है जहाँ कोई काम नहीं होता और हमें किसी भी हालत में वहाँ तक पहुँचना होगा। और बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद ये उस माइन तक पहुँच जाते हैं। तभी वह एक ट्रॉली पर बैठता है और वह ट्रॉली बहुत तेजी से नीचे की ओर जाने लगती है और आगे जाकर इन तीनों की ट्रॉली अलग अलग हो जाती है। तभी हैना कूदकर ट्रेवर की ट्रॉली में आ जाती है। तभी आगे उनकी ट्रॉली की पटरी खत्म होने वाली होती है, इसलिए दोनों नीचे कूद जाते हैं और वहाँ पर शॉन भी आ जाता है और उनकी ट्रॉली दीवार से टकरा जाती है जिसकी वजह से दीवार में ही छेद हो जाता है। जब वह उस छेद में से आगे निकलते हैं तो उनके आगे बहुत सारे हीरे पड़े हुए होते हैं और ट्रेवर वहाँ से बहुत सारे हीरे उठा लेता है। ये जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो उन्हें एक आवाज आती है, तो उन्हें पता चलता है कि जहाँ वह खड़े हैं वह पत्थर बिल्कुल कांच की तरह पतला है जो ज्वालामुखी से निकलता है, इसलिए वह वहाँ से बहुत आराम से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी शॉन के बैग से एक हीरा नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है और वह तीनों नीचे गिरने लगते हैं और बहुत नीचे जाने के बाद वह एक गहरे तालाब में गिर जाते हैं और वो बहुत मुश्किल से पानी से बाहर निकलते हैं। तभी वह देखते हैं कि हवा में बहुत सारे पक्षी हैं। तभी तेवर हैना को बताता है कि आज से लाखों साल पहले ये पक्षी धरती पर मौजूद थे, लेकिन अब धरती पर ये नहीं है। जब वो तीनों गुफा से बाहर आते हैं तो वो एक अलग ही दुनिया देखते हैं और तभी ट्रेवर कहता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी एक दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया। और जो इमेजेस उस किताब के अंदर थी वो सेम चीजें यहाँ पर भी हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें टी हाउस दिखता है। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ